ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए प्रीवियस क्लास में जहाँ तक हम बात कर चुके थे उससे आगे बात करेंगे आज। जी हाँ दोस्तों, हम वर्णमाला पर बात कर रहे हैं, यानी वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्ण में हमने बहुत कुछ पढ़ लिए थे कि आखिर वर्ण क्या है, उसके वर्ण की परिभाषा, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन तमाम चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यदि प्रीवियस वीडियो हमारा नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप हिंदी CET करके प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर लेंगे। तो आइए अब आगे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले ओस्टो, यानी जी दोस्तों ओस्टो की आकृतिक के आधार पर भी स्वर्ण को दो भाग में बांटा गया है। के भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक आपका वृत्ताकार स्वर है, एक अवृत्ताकार स्वर है। वृत्ताकार का मतलब सर्किल, यानी वैसे स्वर्ण जिसको हम बोलेंगे ना तो हमारा जो ओट्स जो है वो वृत्ता के आकार यानी सर्किल का आकृति ले लेता है। आप गौर से आप अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऊ ओ औ ये बोलने का प्रयास करेंगे ना कहीं आपका जो ओट्स जो है ये अब सर्किल का आकृति ले लेता है, इसलिए इसको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उसी प्रकार आगे बात करेंगे। जो सेकेंड जो प्रकार है वो अवृत्ताकार है। अवृत्ताकार का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, यानी ये क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं, इसी को हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे में आ, देखिए मुंह आपका खुल रहा है ना, फिर ई, फिर बड़की ई, ए ये सब जब बोलेंगे ना तो आपका मुंह क्या होगा, ये ओट्स जो होगा वो फैलेगा, नहीं कि वो वृत्ताकार रूप में वो नहीं बदलेगा। अब आगे बात करेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। अगर कंपन के आधार पर हम बात करें तो अगर स्वर तंत्री में श्वास का कंपन यानी घोषत्व के आधार पर बात करें तो इस आधार पर ही वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया। जैसा कि हमने थंबनेल में भी लगाया था आपको, जो अघोष और सघोष के बारे में बताना। यह दोस्तों अब अघोष और सघोष के बारे में पढ़ेंगे। तो अघोष क्या है और ये बता देते हैं आपको। ये प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ण आपको दे दिया जाएगा, अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से आपको अघोष कौन सा ये बताने के लिए। तो इसलिए आपको अघोष को माइंड में रखिएगा, आखिर अघोष क्या होता है। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जैसे कि सभी वर्ग के पहले तथा दूसरे अक्षर, कहने का मतलब है वर्ग के बारे में हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे। वर्ग 5 प्रकार के होते हैं, 5 भाग में बांटा गया, जिसमें आपको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, फिर पवर्ग, ये आपका 5-5 करके जो एक समूह बांटा गया है, जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो आप जिस लोगों ने देखे हैं उनके पास पूर्णतः ज्ञान होगा कि आखिर स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो उसी में हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर अघोष क्या होता है। अघोष का मतलब इसमें कंपन नहीं होता है। और कैसा कैसा बात होगा इसमें, यानी वर्ग का पहला और दूसरा, इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का तो पहला और दूसरा ये व्यंजन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की कंपन नहीं होती है। जैसे क ख, अब कवर्ग की बात करें तो क और ख दोनों कवर्ग से आप जानते बखूबी। फिर च छ ये भी आपका है सेकेंड, प्रथम सेकेंड है। फिर ट ठ त थ प फ तथा स इतलाबे श डंडी श और फ, ये क्या है, अघोष है। कहने का मतलब क्या हुआ, अघोष हुआ। जब इसको आप बोलेंगे तो आप में क्या होगा, कंपन नहीं होगा। अब सघोष की बात देखो, सघोष, घोष का मतलब स मतलब घोष के साथ जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पंचमे, यानी कहना तीसरा, चौथा और पंचमा, पर याद रखिएगा तीसरा, चौथा और पंचमा ये आपका सघोष या इसी को घोष के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा, जिससे में देखिए वह पंचमी अक्षर जैसे ढ ढ ज य र ल व ह, इसके सबके सब क्या है, ये सघोष है। आपको याद रखिएगा सघोष का परिभाषा क्या है। जब इसको बोलते हैं तो हमारा जो स्वर्ण तंत्रिका है, जहाँ से हमारे आवाज़ निकलते हैं वहाँ पर कंपन होता है। और सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पंचमा, तीसरा, चौथा और पंचमा वर्ग जो है वो सघोष के अंतर्गत आता है। अब श्वास की बात करेंगे। लंबे समय तक श्वास लंबा टानने में भी लगता है, उसके आधार पर हम किस प्रकार से बांटा गया। देखिए श्वास की बात करेंगे, जैसे में श्वास या प्राण की मात्रा में भी जो व्यंजन को बांटा गया, जो स्वर्ण को बांटा गया है, वो आपको दो भाग में बांटा गया। एक आपका अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। अल्प का मतलब होता है जिसमें कम लगे, महा का मतलब इसमें ज़्यादा लगे, यानी समय ज़्यादा लगे और श्वास लेने में भी ज़्यादा लगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि आखिर हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को किस प्रकार से समझेंगे। तो पहला जो हमारा जो है वो हम अल्प प्राण पढ़ेंगे। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती हो, जैसे सभी वर्णों के पहले, तीसरे और पंचवें वर्ण को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब एक इसको याद करने का सरल शब्द है, सरल एक ट्रिक भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें ना आप ऑड नंबर लगाइएगा। ऑड नंबर समझते हैं, आप जानते होंगे इसको विषम कहते हैं, यानी पहला
उसके बाद में आपका तीसरा और पाँचवा, ये इसी को हम ऑड नंबर बोलते हैं। यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा ये क्या है, अल्पप्राण है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि आखिर हम अल्पप्राण को किस प्रकार से समझेंगे। तो क्या याद रखिएगा कि पहला, तीसरा और पाँचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन की बात करें, देखिए ढ, य, र, ल, व, ये सब अल्पप्राण के व्यंजन के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर य, र, ल, व, इसी को हम लोग अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब महाप्राण नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, महा का मतलब ज़्यादा, क्या होता है, महा मतलब ज़्यादा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, जैसे सभी वर्णों के दूसरे व चौथे वर्ण तथा तलाब्य श, मूर्धन्य ष, दंडी स, ह महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए तलाब्य श, मूर्धन्य ष, दंडी स, ह, इसको हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ये सब क्या हमारा कहलाता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऊष्म व्यंजन आपको हम इससे प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताए थे कि तलाब्य श, मूर्धन्य ष, दंडी स और ह जो है ये आपका महाप्राण में भी आते हैं, और साथ में इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग बताए थे ये आपका ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब इसको बोलते हैं तो हमारे मुँह से गर्म हवा निकलती है। इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑड नहीं बल्कि इवन नंबर लग रहा है। कौन लग रहा है, इवन, यानी दूसरा और चौथा ये आपका इवन नंबर है, क्योंकि ये क्या है, आपका सम संख्या है। अब आगे बात करेंगे जिह्वा के अनुसार भी आपको हम देखिए, ये जिह्वा के अनुसार भी आप जानते भी होंगे, इसे प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे। खासतौर पर अगर जिह्वा के अवरोध की बात करें तो इसमें हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, एक आपका स्पर्श व्यंजन, एक आपका अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में जानकारी ले चुके थे कि ऊष्म व्यंजन क्या है, एक बार और फिर पढ़ लेते हैं कि आखिर स्पर्श व्यंजन क्या है। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव जिह्वा या ओष्ठ होता है, क्या होता है, जिह्वा या ओष्ठ होता है, ठीक है, क्या होता है, जिह्वा या ओष्ठ होता है, उच्चारण अवयवों का स्पर्श व्यंजन हम कहते हैं। इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे इसे प्रीवियस क्लास में भी, लेकिन एक बार इसको और हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो कहने का मतलब हुआ दूसरे का उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है, इनमें य और वह कोई अर्ध स्वर ई को तथा सभी वर्गों के कम से कम क्या होता है, क से लेकर म तक को स्थान दिया गया है। देखिए हम कल बात कर चुके थे कि स्पर्श व्यंजन की अगर कुल संख्या पर बात करें तो इसकी जो कुल संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। ये प्रारंभ कहाँ से होता है, क से लेकर म तक होता है, ठीक है। और ये स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि मुंह के कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को ये छूती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात कर चुके थे, इसको खाली पुनरावृत्ति कर लेते हैं। य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, क्योंकि ये जो होता है वो आपका स्वर्ण व्यंजन के मध्य आता है, बीच में आता है। उसके ऊष्म व्यंजन की बात कर चुके थे कि जब इसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या होते हैं, गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है, हम कल बात कर चुके थे। तलाब्य श है, मूर्धन्य ष है, दंडी स और ह, ये आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। फिर आगे बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बात थे जो इम्पोर्टेंट था, उस चीज़ को हमने इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास किया है। तो आप लोग सघोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में बखूबी आप जान चुके हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे हम बात करेंगे शब्द के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।